नमस्कार दोस्तों, एनटीबी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीतियां मनुष्य के जीवन के लिए काफी उपयोगी बताई गई हैं। इन नीतियों का अनुसरण करके मनुष्य अपने जीवन की मुसीबतों से निजात पा सकता है। नीतियों के महान ज्ञाता आचार्य चाणक्य ने अपने नीति ग्रंथ में ऐसे मनुष्य का जिक्र किया है जो वेदों का ज्ञानी होने के बाद भी वास्तविक ज्ञान से दूर रहता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो लोग सारे वेदों और धर्म शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी उसके महत्व को नहीं जानते, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को नहीं जान पाते, वो आत्मज्ञान से भी वंचित रहते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसे लोगों का जीवन कढ़ाई में घूमने वाले चमचे की तरह होता है, जो स्वादिष्ट भोजन के बीच में सबसे ज्यादा समय बिताने के बाद भी उसके स्वाद से अभिंग रहता है, वो उसका स्वाद नहीं ले पाता। दोस्तों, चाणक्य जी आगे बताते हैं, चंदन के पेड़ को काट भी दिया जाए तो वो अपनी खुशबू को नहीं छोड़ता। हाथी बूढ़ा हो जाता है फिर भी वो अपने कर्मों को नहीं छोड़ता। गन्ने को कोल्हू में पेड़ दिया जाए तो भी वो अपनी मिठास नहीं छोड़ता। इसी प्रकार जो अच्छे और संस्कारी मनुष्य होते हैं वो धनहीन होने पर भी अपनी सुशीलता को नहीं छोड़ते। इसके अलावा दोस्तों, आचार्य चाणक्य बताते हैं, दोष किसके कुल में नहीं है, कौन ऐसा है जिसे दुख ने नहीं सताया, अवगुण किसे प्राप्त नहीं होता और सदैव सुखी कौन रहता है। दोस्तों, मनुष्य का आचरण व्यवहार उसके खानदान को बताता है। भाषा अर्थात उसकी बोली से उसके देश का पता चलता है। विशेष आदर सत्कार से उसके प्रेम भाव का तथा उसके शरीर से उसके भोजन का पता चलता है। चाणक्य नीति में आगे बताया गया है, कन्या का विवाह अच्छे कुल में करना चाहिए, पुत्र को विद्या के साथ जोड़ना चाहिए, दुश्मन को मुसीबत में डालना चाहिए और अपने मित्रों को अच्छे ही कार्यों में लगाना चाहिए। दोस्तों, दुर्जन और सांप सामने आने पर सांप का वरण करना उचित है, ना कि दुर्जन का, क्योंकि सर्प तो एक ही बार डसता है, परंतु दुर्जन व्यक्ति कदम कदम पर आपको डसने का प्रयास करता है। चाणक्य जी आगे बताते हैं, प्रलय काल में सागर भी अपनी मर्यादा को नष्ट कर डालते हैं, परंतु साधु लोग प्रलय काल के आने के बाद भी अपनी मर्यादा नष्ट नहीं होने देते। दोस्तों, मूर्ख व्यक्ति से बचना चाहिए। वो प्रत्यक्ष रूप में दो पैरों वाला पशु है। जिस प्रकार बिना आंख वाले अर्थात अंधे व्यक्ति को कांटे भेदते हैं, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति अपने कड़वे और अज्ञान भरे वचनों से भेद देता है। चाणक्य नीति में आगे बताया गया है, रूप और यौवन से संपन्न तथा उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी यदि विद्या से रहित है तो वो बिना सुगंध के फूल की भांति शोभा नहीं पाता है। दोस्तों, कोयल की शोभा उसके स्वर में है, स्त्री की शोभा उसका पतिव्रत धर्म है, कुरूप व्यक्ति की शोभा उसकी विद्वता में है और तपस्वियों की शोभा उनकी क्षमा में होती है। इसके अलावा आचार्य चाणक्य बताते हैं, किसी एक व्यक्ति को त्यागने से यदि कुल की रक्षा होती है तो उस एक को छोड़ देना चाहिए। पूरे गांव की भलाई के लिए कुल को तथा देश की भलाई के लिए गांव को और अपने आत्म सम्मान की रक्षा के लिए सारी पृथ्वी को ही छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल विचार जो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर किए। आई होप आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। मैं मिलता हूं आपसे एक ऐसी ही मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग, लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेट, स्टे फियरलेस।